हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और अभी टाइम हो चुका है 4:30 का और मैं और लावण्या जा रहे हैं यहाँ 12 किलोमीटर आगे जाकर एक जहाँ हम पहले गए थे ना, जहाँ से हमने फर्नीचर लिया था, उस शॉप तक जा रहे हैं। हम ना सुबह से जाने वाले थे, मतलब कई दिनों से मैं जाना चाह रही हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ अड़चने आ रही है। तो आज भी सुबह से मैं सफाई में लगी थी, मतलब वो अपना बेडरूम मैंने अच्छे से डीप क्लीन किया है, खिड़कियाँ वगैरह साफ़ की, बहुत कुछ किया। लावण्या को मैंने बोल दिया था कल कि हाँ कल चलेंगे, और ये दोपहर से नहा के तैयार होकर बैठी है और अभी ये मान ही नहीं रही। तो आजकल अंधेरा अब जल्दी होना स्टार्ट हो गया है ना, तो कुछ चीज़ें थी जो मुझे लेनी थी ज़रूरी, तो मुझे लग रहा है कि वो वहाँ मिल जाएगी। तो बस इसी सिलसिले में अब हम जा रहे हैं। देखो अब बस इसकी थोड़ी वो रहती है, हस्बैंड जो है वो शॉप पे है, तो उनको हमने बोला नहीं कि तुम छोड़ दो, बोला भी था, उन्होंने मना कर दी कि मैं नहीं आऊँगा। हाँ। खुश हैं? खुश? सड़क पे भर गया है पानी, पानी नहर से आया होगा। बसेस ना आगे जाकर ही रुकती है, यहाँ नहीं रुकती बसेस, तो आगे जाएंगे अब। और ये देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है, बादल आ गए शाम के टाइम। सुबह से तो बहुत तेज धूप थी आज। तो जी हम लोग पहुंच चुके हैं बिथल, और यहाँ से जाएंगे हम आगे। और लावण्या कैसे कैसे आए वो हम ही जानते हैं ना। लावण्या कैसे आए? मुश्किल से सीट तो इधर मटक के चल रही थी। बस तो मटक के ही चलेगी, और कैसे चलेगी ऐसे रास्ते में? तो सीट तो हम लोगों को मिल गई थी, लावण्या को तो दिला दी थी, लेकिन लावण्या के पैर में जो चोट लगी है ना, तो जो इसके साथ एक और बैठी थी छोटी लड़की, छोटी के इससे तो बड़ी थी, उसका पैर लग रहा होगा। तो लावण्या बोल रही है मम्मा कैसी सीट थी, कभी इधर से लग रही थी, जहाँ हाथ रख रही थी वहाँ। ऐसा ही होता है जब बहुत सारे लोग जाते हैं। तो हस्बैंड का फ़ोन आ गया था, आप लोगों से बात करते करते वो बोल रहे थे कि चलो मैं छोड़ देता हूँ, देर तो नहीं लगाओगे, लेकिन उतने को बस भी आ गई। हमने कहा चलो रहने दो। मैं पहले उनको बोल रही थी कि चल पड़ो, उन्होंने मना कर दिया था। रोज़ मुझे बोलते रहते कल चलेंगे परसों चलेंगे करते करते, तो चलो चलते हैं। यहाँ पर ना गाड़ियाँ आ रही है बड़ी तेज़ तेज़, डर लगता है रोड में। रास्ता ये देखो ऐसा है, वाइट लाइन से इधर ऐसा रास्ता है, और पत्थर गिरे हुए। लावण्या पत्थर ऊपर मत देख, दौड़ इधर से, ये ऊपर से पत्थर आए हुए हैं, ये देखो। अरे बाप रे, भागो 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 भागो। याद है अपने को मोइन गाँव है, ये वाला है कि पता नहीं कौन सा है, मुझे नहीं है मालूम, पर है इधर का। और ये देखो कितना अच्छा वो हो रहा है, अंधेरा हो जाएगा हमें। तो जी ये पहुंच गए हम काफ़ी देर पैदल चलने के बाद। और इधर 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 1 किलोमीटर तो नहीं है, ये है एक बड़ा सा मॉल। यहाँ से जाएंगे हम अब अंदर। तो जी हम लोग आ गए हैं बाहर, ज़्यादा देर मैंने नहीं लगाई। मुझे पर्दे पसंद आए, लेकिन कलर मेरे मन मुताबिक नहीं मिला। पर्दे तो सारे ही अच्छे थे, लेकिन जो मुझे कलर चाहिए था वो वाला कलर नहीं मिला। और ऐसे ही फिर चीज़ों को उठाना मैं ठीक नहीं समझती, तो एक बार पहले मैं ना शिमला देख लूँगी, उसके बाद फिर हम देखेंगे क्या होता है। अगर मुझे शिमला में मिल गए मेरे मनपसंद, ठीक है, नहीं मिले तो फिर मैं यही लेकर जाऊँगी, मुझे अच्छे लगे हैं। इस पर एम्ब्रॉयडरी हो रखी थी जो मैं देख रही थी। तो चलिए फटाफट से बस लेते हैं, पता लगे हमें बस भी नहीं मिलेगी यहाँ से। चली गई ये नहीं बेटा, ये ऊपर की बस है। हाँ यार, एक बस गई भी। ये लास्ट बस थी। ये है सतलुज नदी, और देखो कितना प्यारा व्यू है इसके आसपास का। ये देखो ऊंचे ऊंचे पहाड़, और ये सतलुज नदी। और अब जा रहे हैं हम आगे। ये देखो जहाँ ये शेल्टर है ना, आगे जाके कॉर्नर में, यहाँ पर बस मिलेगी, और वो उधर जाके है, मतलब काफ़ी दूर है। तो चलो इधर बस आ जाएगी, तो बस बच्चे कहीं भी शुरू हो जाते, कुछ दिखा नहीं और लेना है, एक ही ले ले बस, और कुछ नहीं, एक ही ले।
तो हमारी बस पता नहीं कब तक आएगी। और यहाँ से ऊपर जाते हैं कोटगढ़, ये देखिए, और ये जाता है रामपुर के लिए। हम दोनों को बस मिल गई। अरे भी मैंने ढूंढी। अच्छा, मैंने बोला था ये हमें ले जाएंगे, मैंने बोला था ये इधर कोई नहीं मुड़ेंगे, उधर नहीं जाएंगे। तो ये ऐसी लड़की है ना, बोल रही है मैंने ढूंढी। तो चलो हमें टाइमली मिल गई बस, लेकिन बस में बहुत तेज चलती है, मेरी तबीयत खराब हो जाती है। मैं बहुत पीछे बैठी हूँ। ये देखो, देखो अंकल ने दिया तो देख तो जहाँ पर ये रोड बन रहा है ना, वहाँ पे इतना गंदा हुआ है, डर ही लग रहा है हम लोगों को। तो जी हम लोग पहुँच चुके हैं, डरते डरते आए। ऐसा मतलब इतना तेज चल रहे थे ना वो, क्या बताऊँ जी। हम बिल्कुल घर के पास पहुंच गए हैं, लेकिन लावण्या को घर नहीं जाना है। और लावण्या जा रही है, कहाँ जा रही है? हाँ, उसे चाउमीन खाना था, चाउमीन शाम के टाइम ख़त्म हो जाता है, तो मैं इसे जो है इधर लेकर आ गई हूँ। इस टाइम नहीं रहता है अब चाउमीन, यहाँ से थोड़ी दूर, हमारे घर से थोड़ी दूर है। और आज हम पागलों की तरह घूम रहे हैं, वहाँ से जल्दी जल्दी आ गए। अब इसने बोला कि मम्मा वहाँ चलो युविन, वहाँ मैं कुछ खाऊँगी। तो मैंने कहा चलो। क्या खाएगी? गोलगप्पे। गोलगप्पे? ये बजेंगे, गोलगप्पे नहीं खाएंगे। तो चलो अब जाते हैं आगे तक, यहाँ से थोड़ा ही दूर है। और टिक्की घर ही लेके आएंगे, वहाँ नहीं खाएंगे, ठीक है। यहाँ पर सारे में पहले क्यार हुआ करते थे ना, अब जो है घर ही घर है। सारा क्यार फुल हो गया है बिल्डिंग से। पर्दा लगा दें। तो जी हम लोग हो गए हैं एंटर घर में। ये लेकर आए हैं हम टिक्की। अरे उल्टा हो गया डब्बा, ये उल्टा हो गया। टाइम हो चुका है पूरे 6:30 का, ये देखिए। और घर की हालत मैं आपको दिखाऊँ, ये देखो। आज फिर से जो है वो पोछा लगा है, यहाँ पर दोबारा से पोछा लगा है। और ये सारा हटा है, इसके पीछे जाले जाले हो जाते हैं ना। नीचे सारा साफ़ हुआ है। और ये देखो ये टूट गया है यहाँ पर, ये ना हमारे यहाँ सीलन आ जाती है, यहाँ देख सकते हैं आप, उससे टूट रहा है। और ये वाला रूम जो है ये भी साफ़ हुआ है। तो गद्दे मैंने डाले थे धूप में, और ये सारा विंडो वगैरह जो है वो अच्छे से साफ़ हुई है। तो यहाँ पर मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था, क्योंकि यहाँ पोछा लगा था ना। और लावण्या फिर तैयार हो गई थी, मैं बोल रही थी ना नहीं जाएंगे आज, पर अच्छा हुआ आज हम जाके आ गए। तो सारा ये मैंने अच्छे से साफ़ किया। ये मैंने फ़ैन भी साफ़ कर दिया है, तो देख के तो आ गए। और बस रूम की हालत दिखाती हूँ आपको। ये देखो, ये गद्दे मैंने डाले थे धूप में, और ये मैंने इतने सारे कपड़े धोए हैं। ये कुछ पिछले कमरे का सामान है, और ये कपड़े धुले हैं, ये कपड़े धुले हैं, कंबल नहीं धुले हैं, और ये भी धुले हैं। और आधे कपड़े जो है वो अभी मत 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 मत, गद्दे टूट जाते हैं। चलो चेंज करो, हैंड वॉश करो, पहले लगा दे, पहले पानी दे दे बेटा, एक गिलास पहले पानी दे दे पहले, मुझे ना प्यास सी लग रही है। तो ये मैट ना मैंने आज नहीं बिछाया। क्यों नहीं बिछाया? एक तो अंदर वाले रूम में, यहाँ रख दो, एक अंदर वाले रूम में सफाई नहीं हुई थी ना। और फिर क्या होता है, जैसे अंदर प्लेट ले आओ एक, जैसे अंदर वाले रूम में सफाई नहीं हुई थी और यहाँ हो गई थी, फिर जैसे अंदर झाड़ा मैंने और सफाई वगैरह की, तो वो सारी डस्ट जो है ना वो बाहर आ गई थी। इसी वजह से मैंने बाहर मैट नहीं बिछाया आज। सुबह से आज मैं कल की तरह ही बिजी रही, बहुत ज़्यादा बिजी थी। सुबह ना मैं उठ ही नहीं पाई, 8:15 बजे मैं उठी हूँ। और 8:15 बजे उठने के बाद मतलब मेरे हाथ पैर ऐसे भारी भारी से हो रहे थे ना, क्योंकि एक बार लग गई थी काम में। फिर मुझे भी ये लगा कि चलो काम ख़त्म करके ही सांस लूँगी, लेकिन काम कहाँ ख़त्म होता है। तो आज फिर मुझे ये पर्दे वगैरह हटाने हैं, ये वॉश करने हैं। लेकिन अभी मैंने ये वॉश नहीं निकाले, क्योंकि मैं पर्दे देख रही थी, मेरे मन मुताबिक मिले नहीं। अब जैसा मैंने आपको बताया, शिमला देखूँगी, शिमला जाऊँगी या ऑनलाइन देखती हूँ, जैसा होगा उसके बाद ही कुछ डिसीज़न लूँगी, क्योंकि एकदम से मैं कुछ भी उठा के नहीं लाना चाहती। तो चलो, मुझे फ़ोन आ रहा है। तो जी ये है हमारी टिक्की, खुल जा खुल जा खुल जा सिम सिम, ये देखिए डिलीशियस। इसके ऊपर ये भी डाल रखा है, क्या बोलते हैं इसको, चुकंदर।
सबसे अच्छी बात आज क्या हुई है मैं आपको बताती हूँ। जब हम गए थे योगवेन वो लेने, क्या कहते हैं उसको, ये देखो बाल कैसे हो रहे हैं मेरे हवा में ना, वो लेने गए थे ना टिक्की लेने, तो मैंने देखे वहाँ पर प्लांट। और ये पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है मेरा वाला प्लांट, वो जो बिल्कुल मर गया था बेचारा। और ये देखो इसमें कितनी प्यारी, आपको दिख रही होगी, ये देखो कितनी प्यारी इसमें रूट्स आ गई हैं। और इसे अब मैं लगाने जा रही हूँ मिट्टी में दोबारा से। और मुझे क्या मिला, ये देखो, जिसको मैं कब से ढूंढ रही थी, तो वहाँ पर मुझे मिला ना। और मैंने उन भैया को पूछ ही लिया, पहले सोच रही थी नहीं पूछूं क्या सोचेंगे, फिर मैंने पूछ ही लिया उनको कि भैया इसकी एक कटिंग मुझे दोगे। कहते हाँ हाँ मैम मैं क्यों, दो ले जाओ। तो उनके पास ये थी, तो मैं निकाल के ले आई हूँ। ये रूट के समेत छोटू सा प्लांट है, बेबी प्लांट है अभी, तो इसको लेकर आई हूँ। अब अच्छे से होपफुली चल पड़े। पहले वाली कटिंग नहीं चली, वो सड़ गई। तो ये 2 प्लांट्स उन्होंने मुझे दिए हैं, ये देखो। तो ये मैं लगाने जा रही हूँ अभी बाहर, क्योंकि फिर मुरझा जाएंगे ये। और एक क्रोटोन की है, मैं दिखाती हूँ आपको। लगा दिया है यहाँ पर, ये देखो, ये लगा दिया है मैंने कॉफ़ी के मग में क्रोटोन की उसको। और ये वाला मैंने निकाल लिया है उससे। तो चलो इसे लगाते हैं अब बाहर। तो प्लांट्स को मैंने लगा दिया है और उसके बाद मैं आ गई थी अंदर। जो इस रूम में जो भी सामान बिखरा हुआ था ना, वो सारा मैंने समेट लिया है। मतलब गद्दे जो थे वो मैं पीछे वाले रूम में ले गई हूँ, और जो कपड़े थे वो सारे बैठकर मैंने फोल्ड कर दिए हैं। और साथ के साथ लावण्या को भी थोड़ा थोड़ा पढ़ा रही थी, क्योंकि अब 2 ही दिन बाकी रह गए हैं उसके मैथ्स के एग्ज़ाम के लिए। तो उसे मैंने पढ़ने बिठा रखा है। और उतने में हस्बैंड भी आ गए थे, मतलब जितनी देर में कपड़े फोल्ड करके फ्री हुई। उसके बाद मुझे लगा चलिए ये बेडशीट में बिछा देती हूँ। पहले मैं सोच रही थी ये गद्दे कल मैं धूप में डालूंगी, फिर मुझे लगा रहने देती हूँ, क्योंकि आज जो काम छूट गया है ना फिर वो रह जाता है। तो मैंने कहा चलो मैं बेडशीट बिछा ही देती हूँ। और यहाँ पर लावण्या आ रही थी बार बार मेरे पास कि मम्मा ये बताओ वो बताओ। मैथ्स में थोड़ा गड़बड़ रहता है ना, और जब ये प्लस माइनस करते हैं तब सारा गड़बड़ कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन ये इसको मैंने दिए थे, मतलब इसको मैंने बोला था कि खुद से करो, तो बस वही मेरे पास बार बार आ रही थी ये। और यहाँ पर देखिए मैंने बेडशीट बिछा दी है। कुछ कपड़े ऐसे हैं जैसे ये मैट वगैरह है, किचन मैट वगैरह, ये अभी सीलन वाले थे तो इनको मैंने फ़ोल्ड नहीं किया है। ये अब मैं कल धूप में डालूंगी, उसके बाद जाकर फिर मैं इन्हें बिछा दूंगी। और अभी किचन में हस्बैंड ने लगा रखी है चाय, और साथ के साथ उन्होंने थोड़ी सी हेल्प कर दी है। यहाँ पर दीवान पे उन्होंने बेडशीट बिछा दी है। उन्होंने देखा कि मैं लगी हुई हूँ तो उन्होंने बिछा दी थी। तो ये देखिए ये कपड़े सारे मैंने रखे हैं फ़ोल्ड करके, सबके अलग अलग फ़ोल्ड किए हैं। और बस लावण्या फिर बार बार इधर आ रही थी, उसको ये लग रहा था कि मम्मा मेरे पास बैठ जाओ और फिर हम अच्छे से करते हैं, लेकिन मैं सोच रही थी काम पहले हो जाए। तो बस उसे थोड़ा थोड़ा मैं बता रही थी। और बेडशीट वगैरह जो धुली थी वो मैंने अच्छे से फोल्ड करके रख दी है। और सामने हस्बैंड की अलमारी है, इन्होंने सुबह पता नहीं ये क्या ढूंढ रहे थे, मतलब पिछली सुबह, और इन्होंने सारे ऊपर के कपड़े जो हैं वो ख़राब कर दिए थे। तो ये मैंने अभी सही नहीं किए हैं, मैंने ऐसे ही छोड़ दिए हैं। तो अभी काम चल रहा है ना, तो मतलब ये सब काम जो है मैं कभी फुर्सत से करती हूँ, मतलब जब मेरे पास कोई भारी काम नहीं होता या जिस दिन मैं फ्री होती हूँ उस दिन मैं ये काम कर लेती हूँ, अलमीरा वगैरह सेट करनी। तो अभी तो बस मैंने ऐसे ही रख दिए थे, तो अभी टाइम नहीं था मेरे पास। और लावण्या के कपड़ों को मैंने फ़िलहाल यहीं रख दिया था, क्योंकि मुझे अभी बेडशीट बिछानी थी। और वो बार बार बोल रही थी कि मम्मा मुझे भूख लग रही है, मुझे नींद लग रही है, पढ़ाई के नाम पे। मतलब वैसे भी सुबह थोड़ा जल्दी उठी गई थी तो नींद लग जाती है, और टाइम भी काफ़ी हो रहा था तो आंखें मल रही थी। मैंने कहा फटाफट मैं पहले बेडशीट बिछा देती हूँ। तो बस इस रूम में बेडशीट बिछा ली थी। और उसके बाद हम लोगों ने खाना खा लिया था। खाना खाने के बाद मैं सो गई थी, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो ये देखिए लावण्या को उसके पापा ने भेज दिया है कि वो उसको नींद आ रही है, उसको खाना दे दो और उसे सुला दो। तो ये मेरे पास आ गई थी, मैंने इसको बोल दिया था बुक्स बंद कर दो, बस बेडशीट बिछा के मैं इसे खाना दे दूँगी। हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। तो शाम को ना मैं आपसे फिर बात ही नहीं कर पाई, क्योंकि जब आप लोगों से बात की उसके बाद थोड़ा सा लावण्या का देखा, और बस सामान जो था इधर उधर अच्छे से लगाया, और उसके बाद मैं सो गई थी। फिर खाना खाने पे मुझे हस्बैंड ने जो है बाद में उठाया है कि खाना खा ले, थोड़ा सा मुझे भूख भी नहीं लग रही थी। तो अभी टाइम हो चुका है 9:30 का, और हस्बैंड चले गए हैं, और मैं थी किचन में खाना बना रही थी। मैंने कहा चलो आप लोगों से थोड़ी सी बात भी करते हैं। मैं बना रही हूँ पनीर के परांठे। बस ये लास्ट वाला परांठा जो है वो रह जाता है, बाकी इधर एक बेल दिया है, एक उधर है, और ये है इधर, ये देखो। तो चाय मैंने अभी नहीं बनाई है। ये बन रहा है पनीर का परांठा, और स्टफिंग सिंपल से ही है, कुछ खास नहीं डाला है, बस प्याज डाला है, हरी मिर्च डाली है, हरा धनिया था नहीं।
और साथ में ना एक छोटी सी कटोरी में प्याज के छिलके रखे हैं, गाय को दे देते हैं बाद में जो भी रहता है। तो रात में ऐसा हो गया था, बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं, फिर सो गई और बिंदास वाली नींद आई। और एक है यहाँ गुड मॉर्निंग। तो ये अपना कर रही है मैथ्स का काम, और मैथ्स का इसका लास्ट एग्ज़ाम आज है 2 अक्टूबर और 2-3 है इसके पास, 4 को इसका पेपर है। मतलब मंडे आया ना, आज सैटरडे संडे, हाँ मंडे को इसका है। तो आज मुझे इसके साथ टाइम देना पड़ेगा। वैसे तो मुझे बाहर से आज सफाई करनी थी, लेकिन देखती हूँ क्योंकि लगातार 2 दिनों से काम कर रही हूँ, थक भी रही हूँ। अब लगता है टाइम कि नहीं लगता है कोई पता नहीं। अभी पहले ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, उसके बाद लंच बनाऊँगी। अगर मुझे टाइम लगा तो थोड़ी देर बाहर से जाले वगैरह झाड़ दूँगी, क्योंकि बाहर थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा ऊंचा है ना, तो वहाँ कोई साथ में चाहिए ही होता है। तो अकेले वहाँ नहीं हो पाता है, बार बार ऊपर चढ़ो फिर नीचे उतरो। तो मैंने कहा चलो पहले मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, उसके बाद देखती हूँ क्या होता है क्या नहीं। तो जी ब्रेकफास्ट हो चुका है और लंच मैंने अभी कुछ भी नहीं बनाया, और मैंने मशीन लगा ली है आज। ये गद्दे के कवर ना पहले सोच रही थी बाद में धोऊंगी, फिर थोड़े बहुत और भी थे, कुशन कवर वगैरह थे और 1-2 पहनने के कपड़े थे। तो मैंने कहा चलो फिर जब हो गए हैं कपड़े तो मैं मशीन ही लगा देती हूँ। तो फिर ये गद्दे के कवर जो हैं ये भी मैंने हटा दिए हैं और बस मशीन लगा ली है। अब मैं कुछ लंच में देखती हूँ क्या बनाऊँ, ये भी एक टेंशन ही रहती है। देखती हूँ, हस्बैंड से पूछती हूँ क्या बनेगा क्या नहीं लंच में। टाइम जो है वो 12 पौने 12 का हो रहा है। तो अभी तक मैंने क्या किया, फटाफट से झाड़ू लगाया और उसके बाद ये कपड़े मशीन में डाले हैं। और लेट लतीफ़ी आज क्योंकि छुट्टी रहती है ना, तो फिर ऐसा ही रहता है जब स्कूल वगैरह ना हो। तो फटाफट से करती हूँ वीडियो का एंड। मैंने कहा चलो वीडियो का एंड कर देते हैं और आपसे मिलती हूँ एक न्यू अच्छे से वीडियो के साथ। और बाकी का अपना काम जो है वो फटाफट से कर लेती हूँ। तो आज बाहर नहीं करूँगी, बस अंदर का ही करूँगी। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं न्यू अच्छे से वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और ठंड लगी थी ना इसलिए स्वेटर पहन ली।